हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकिर सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 के 8, 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का हल करके बताने वाला हूं। और इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था, तो आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पाओगे कि 21 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 21 का क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। और 2 क्वेश्चन है, एक है 5 + 55 + 555 प्लस डॉट 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 इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा है 0.6, 0.66, 0.666 प्लस तीनों में लगा हुआ है डॉट 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 के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोनों में से अगर एक मैं बता दूं तो बाकी आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो मैं पहला वाला पहले बता देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो दूसरा वाला हिंट कर दूंगा थोड़ा सा। जैसे बात कर रहे हैं 5 + 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 इसके n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम जब इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ना तो समांतर श्रेणी में है और ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब ये ना समांतर श्रेणी में है ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम इसको करेंगे कैसे? तो आप देखोगे इसमें एक चीज़ कॉमन रूप से आपको दिख रही है। तो इस तरह के जिसमें कॉमन रूप से दिखे, जैसे 5 डी लिखा हुआ है, 5 की जगह 6 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है। तो ये सबको करने का एक छोटा सा तरीका होता है। वो तरीका कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि इसमें से आप 5 अगर कॉमन ले लो, 5 अगर कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, कहाँ तक? तो n पदों तक। अब इसमें 5 कॉमन लेने के बाद अगर आप 9 से क्या करो, सब में 9 से गुना करना है। सब में 9 से गुना अपने मन से तो कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं 5/9 लिख लेते हैं। अब 9 भाग दिया है तो 9 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 9 से सब में आप गुना कर सकते हैं हम लोग। तो आएगा हमारा 9 + 99 + 999 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब देख लो कि 9 है, 99 999, क्या अभी भी ये किसी श्रेणी में आया? तो अभी भी नहीं आया। तो अब श्रेणी में लाने के लिए हम देखो क्या करते हैं, ये 5/9 और इसको करते हैं 10 - 1 पहला, प्लस 100 - 1 दूसरा, प्लस 1000 - 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो हम देख रहे हैं कि n पदों तक हमारा सब में से एक एक माइनस होता जा रहा है और n पदों तक हमें 10, 100, 1000 तक मिल रहा है। तो इसको 2 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो 5/9 और ब्रैकेट के इधर से पहला है 10 ये वाला, प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इसका n पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। और वही माइनस लिख के, ये -1 कितनी बार है? n बार है। तो एक बात बताओ, एक को अगर हम -1 2 बार हो तो हम -2 लिखते हैं, -1 3 बार हो तो हम -3 लिखते हैं। तो इसी तरह से -1 डॉट 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 n बार होगा तो हम इसे -n लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबको जितनी बार -1 आया, क्योंकि हम पता है कि ये 1 पद, 2 पद, 3 पद और डॉट 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 n पदों तक है। तो ये पहली बार माइनस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार -1 है ना, पहली बार -1, दूसरी बार -1, तीसरी बार -1 और इस तरह से डॉट 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 n पदों तक -1 है। तो हम जान रहे हैं कि -1 n बार किया गया है, तो हम इसे डायरेक्ट -n ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा ताकि इससे पता चले कि हाँ इसका मल्टीप्लाई भी बाद में हमें करना है। इतना होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो इतना होने के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो 10 + 100 + 1000 वाला जो पार्टी है वो कौन सी श्रेणी में है। तो वो हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें योगफल मिल जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या कहता है? गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला कहता है a + r⁴n - 1 a × r⁴n - 1/r-1। यह है हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला, जहाँ पे a प्रथम पद है, r सार्व अनुपात है और n हमारा अंतिमा पद, यानी n पदों के लिए तो n ही अंतिम पद होगा। तो इस फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 5/9, a की जगह पे 10, r की जगह पे भी 10, क्योंकि 100 में से 10 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, तो r हमारा 10 आ रहा है। तो 10⁻n - 1 बटा में r - 1 यानी 10 - 1, तो 10 - 1 और माइनस में ये n भी है। ठीक है, अब इसके आगे मुझे बताऊँ ना बताऊँ कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा
और 9 उधर जाके माइनस, चलो आगे कर ही लेते हैं। 5/9 ये 10 पे पावर n माइनस 1 और ये -10 में से गया 9 तो -9n। ये करना ज़रूरी तो नहीं था वैसे, चलो कर लेते हैं फिर भी, बटा में 9। तो बस इतना ही आंसर छोड़ सकते हो आप लोग, या फिर आगे भी कुछ करने का मन करे तो कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जब इसमें n है तो ये हल तो नहीं होने वाला। तो जब हल ये नहीं होने वाला तो हम करने भी नहीं वाले, हम इतना ही छोड़ देंगे। आगे भी कुछ कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, नहीं तो यहीं पे भी आंसर लिख दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब ये ऑप्शन वाले में मिले ना तो उस हिसाब से ऑप्शन पे हम लाने की कोशिश करेंगे कि कितना आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आओगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, इसका जो मेन शुरू वाला पार्ट था वही समझने वाला था। अब जैसे इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा सा समझाता हूँ उसके बारे में भी, कि लिखा हुआ है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो कॉमन लेने के लिए 6 तो कॉमन ले लें, हम 6 को कॉमन ले लें तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 n पदों तक आएगा हमारा। अब 9 को अगर अंदर भेज भी दे तो 6/9 तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हमें फिर भी ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में नहीं मिला, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो दशमलव हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब दशमलव हटाने की कोशिश करोगे तो उसकी कोशिश में हमें क्या मिलेगा, इसको काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 3 तिया 9, तो 2/3 लिखना पड़ेगा बार बार हमें। यहाँ हमें मिलेगा 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो आया है इसको हम क्या करें कि ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में थोड़ा सा बन जाए हमारे लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले 2/3 और इसको अब देखो 1 माइनस 1/10 9/10 हो जाएगा पहले कोष्ठक में, प्लस 1 माइनस 1/100 अपने आप ही 99/100 हो जाएगा, प्लस अगले कोष्ठक में 1 माइनस 1/1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक, है ना। अब यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा और 1 जोड़ना पड़ेगा हमें 10 n बार, तो हमें n में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक, है ना। पहले ये वाला कोष्ठक, फिर ये वाला कोष्ठक और इधर भी ये वाला कोष्ठक और ये 2/3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग कर लोगे आराम से, ट्राई करो। और मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या है हमारा, पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन है श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं 20वां पद कैसे ज्ञात करना है। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है मैं आपको करके ही बता देता हूँ। लिखा हुआ है 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब इस श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। nवां पद ज्ञात कर लेने से क्या होगा, nवां पद इस श्रेणी का nवां पद आप बताओ क्या हो सकता है। तो इसको 2 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पहले 2 4 6 वाला भाग 2, जैसे अगर इस श्रेणी का हमें nवां पद चाहिए तो tn बराबर क्या होगा, हमें मिलेगा 2 4 6 जो पहले आया वो सब 2 4 6 8 डॉट 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 का nवां पद, और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 6 8 10 डॉट 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 nवां पद, है ना। तो दोनों का nवां पद आएगा, तो इसका nवां पद हम कैसे निकालेंगे, तो इसके nवां पद देख रहे हैं हम कौन सी श्रेणी में दिख रहा है हमें, ये तो 2 है 4 है 6 है, 2 2 की वृद्धि हो रही है, तो ये समांतर श्रेणी में दिख रहा है। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारा यहाँ पे भी 2 ही है, और ये nवां पद हो जाएगा हमारा इस श्रेणी का। तो इस श्रेणी का nवां पद अगर ये है तो अब हमें 20वां पद पता करना है। तो कुछ नहीं, n की जगह पे हम 20 रख देंगे और इसमें भी जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा अगर
थोड़ा सा भी मुझे टफ लग रहा होता तो मैं खुद ही बता देता, लेकिन इजी लग रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके भरोसे, आप लोग कर लेना इसको। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 श्रेणी 3 लिख लेते हैं। तीन 7 13 21 31 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ... n पदों तक। अब इस श्रेणी के हमें क्या ज्ञात करने हैं? n पदों का योग ज्ञात करना है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब आप लोग ना समांतर श्रेणी में है ना गुणोत्तर श्रेणी में है क्या? तो अनुक्रम तथा श्रेणी में है। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के बाद कुछ विशेष श्रेणियाँ होती हैं, वो इस तरह की होती हैं। अब इसे n पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे करते हैं वो बस बता रहा हूँ। सिंपली Sn बराबर हमारे पास मिलेगा 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ... अंतिम पद Tn। ठीक है, अब इसी को फिर से लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह चेंज करके लिखते हैं। जगह चेंज करके लिखते हैं मतलब Sn बराबर यहाँ पे 3 + 7, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं, 13 + 21 + 31 + ... Tn। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Sn में से Sn गया तो 0 बचा। बराबर किस तरफ में? यहाँ 3 में से कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, 3 आएगा, और 7 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 4 आएगा। 13 में से 7 माइनस कर रहे हैं, 13 में से 7 गया तो 7 6 13, 21 में से 13 गया तो 8 आ जाएगा, 31 में से 21 गया तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी है उसको माइनस करेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा, मान लेते हैं 12 आ जाएगा, क्योंकि उतना ही आना चाहिए। ... यहाँ पे Tn में से कुछ माइनस कर रहे हैं, पता नहीं जो भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है और कुछ नहीं में से Tn माइनस कर रहे हैं, तो 0 में से Tn माइनस होगा तो माइनस में Tn, प्लस में Tn की जगह आएगा हमारे पास माइनस में Tn। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि जब इस तरह से हमने लिखा था तो ये Tn तक तो था, लेकिन यहाँ पे एक पद ज़्यादा हो गया है हमारे पास में, और ये एक पद यहाँ पे है आया हुआ -Tn के रूप में। अगर हम इसको माइनस को इधर करें बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको Tn बराबर 3 + 4 + 6 + 8 + ... कहाँ तक? n पदों तक। अब n पदों तक कैसे आया? क्योंकि ये हमारा तो पहले n पदों तक था, फिर हमने थोड़ा बढ़ा के लिखा तो एक पद बढ़ गया था, उस एक पद को हमने इधर ले आया, तो अब ये n पदों तक बचा हमारे पास में। ठीक है, अब ये n पदों तक बचा है तो इसका योगफल ज्ञात करेंगे हम लोग। चलो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो ध्यान देना, ये Tn आया है हमारा ना, Tn हमने इधर किया, क्योंकि अभी हमें Sn पता करना था इसके थ्रू, लेकिन Sn पता करने का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने इस ट्रिक को यूज़ किया Tn पता करने के लिए। इससे हमारा Tn मिलेगा, और जब Tn मिल जाएगा तब हम Sn लाएंगे। तो Tn लाएंगे तो Tn क्या आ रहा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, Tn बराबर, Tn मतलब nवां पद, ये जो है nवां पद आएगा, जो भी आएगा ना वो जो श्रेणी हमारे पास में थी उसका nवां पद ये होगा, तो nवां पद आ जाएगा तो फिर Sn निकालेंगे हम लोग। तो पहले इसको पता करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 जो है वो इस श्रेणी का पार्ट नहीं बन पा रहा है, तो 3 को अगर हटा देते तो 4 6 8 10 12 ये हमारे श्रेणी का पार्ट बन जा रहा है, समांतर श्रेणी के रूप में बन रहा है। तो 3 को हम अलग रखते हैं और बाकी सबको अलग लिख लेते हैं, जैसे 4 + 6 + 8 + 10 + ... कहाँ तक? कितने पदों तक? तो अब देखो n पदों तक था ये, लेकिन 3 तो हमने अलग रख दिया, तो अब ये हो गया हमारा n-1 पदों तक। ठीक है, तो अब क्या करना है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस ये n-1 पदों तक का योगफल हमें है। तो क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे? तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2, ठीक है, a + l। तो a + l, तो l तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस ये nवां पद ही है तो n-1, ये n की जगह पे ये -1 × d यानी कि 2। ठीक है, ये क्या लगाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। से ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि n-1 की जगह मैं कैपिटल N लिखूँ अगर, ठीक है, तो अब nवां पद का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 × d। अब इस n की जगह n-1 रखेंगे तो n-1 इस n की जगह
और इसी n की जगह n-1। तो ये किया है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस n-1/2, 2a की जगह पे हम रख सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, प्लस n-2 है तो n-2 और 2 से गुना होगा तो आएगा 2n-2 दूनी 4, ठीक है। 3 प्लस n-1/2, 8 में से 4 गया 4, तो बचा 2n+4। अब 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से हमारे पास में, तो हमें मिलेगा 3 प्लस n-1/2 और इधर 2 कॉमन लिया हमने तो n+2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में, तो बचा हमारे पास में 3 प्लस n-1 गुणे n+2। अब इसको गुना करना होगा हमें, चलो गुना कर लेते हैं। अब इस बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है हमें, तो इसको हटा देते हैं। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो 3 प्लस n में n का स्क्वायर होगा तो n², बचेगा क्या हमारे पास 2n में से 1n माइनस हो जाएगा। गुना कर रहे हैं मैं, ठीक है, मैं गुना कर रहा हूँ यहाँ पे। n², 2n में से 1n माइनस हो जाएगा तो होगा हमारा n, और 2 का 2 तो -2 आ जाएगा। अब इसको जब करेंगे, ये भी tn ही है, सब कुछ जो है tn ही है। 3 में से 2 गया 1 बचा, तो हमारे पास बचा n² प्लस n प्लस 3 में से 2 गया 1, और ये आया है हमारा nवां पद। तो जब किसी श्रेणी का nवां पद हमें मालूम होता है, वो भी इस रूप में, तो हम Sn कैसे निकालते हैं, n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा tn यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिग्मा tn की जगह पे आप इसको रखेंगे तो सिग्मा n² प्लस सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1। तो सिग्मा का क्या यूज़ है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो आप समझते हो कि सिग्मा का क्या रोल होता है। यहाँ पे नहीं देख रखा तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कि देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे k लिखूँ, ठीक है, सिग्मा यहाँ पे लिख दूँ और कैसे लिखते थे यार, यहाँ ऊपर 5 लिख दूँ, ठीक है, और नीचे दे दूँ कुछ भी नहीं, 5 दे देता हूँ। अगर सिर्फ 5 दे दूँ, ऊपर 5 मैंने दे दिया, तो k का तो इसका मतलब हो जाएगा कि k के इसकी जगह पे मुझे k की जगह पे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 5 रखना है और सबको जोड़ देना, ठीक है। अगर यहाँ पे k² दे दूँ तो मुझे 1² रखना है, 2² रखना है, 3² रखना है, 4² रखना है और 5² रखना है और इसको जोड़ देना। लेकिन अगर यहाँ 5 दिया हो तब, अगर 5 ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो तो हमें k की जगह पे 1 का स्क्वायर रखना होगा, 2 का स्क्वायर रखना होगा, 3 का स्क्वायर रखना होगा, डॉट 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 n का स्क्वायर रखना होगा। n क्या है हमारा, कि n वो अंतिम पद है जो हमारा ऊपर में गिवन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा n² दिया हुआ हो, तो सिग्मा n² का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा n/2। n² का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ये होता है सिग्मा n² का मतलब। सिग्मा n का क्या मतलब होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जोड़ना होता है हमें, ठीक है। ये सिग्मा n का मतलब है, ये n² का मतलब है, n³ का भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम इससे चल जाएगा। तो 1 का क्या मतलब है, अब 1 का क्या मतलब है, गुड क्वेश्चन ना। तो 1 का मतलब होता है हमारा कि 1, अब 1 2 3 तो रख नहीं सकते, तो 1 को 1 ही रहने देते, तो 1 जोड़ेंगे, 1 1 1, कब तक ऐड करते रहेंगे, तो जब तक n बार हम ना ऐड कर लें। तो n बार ऐड करेंगे, 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आता है, 3 बार ऐड करते हैं 3 आता है, तो n बार ऐड करेंगे तो n आएगा, तो इसकी जगह पे तो n हो जाएगा। बाकी देखो फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूला क्या है, n/2 n इंटू n+1 2n+1। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, n/2 की जगह n/6 होगा। n/2 n+1 2n+1, ये सिग्मा n² का फॉर्मूला, प्लस में n इंटू n+1/2, ये सिग्मा n का फॉर्मूला, और इसकी जगह पे तो हम डायरेक्ट n रखते हैं। तो ये है हमारा वो जो भी हमारा था ना श्रेणी, उसके n पदों का योगफल। अब उसके n पदों का योगफल इतना आ रहा है। अब बस आपको यहाँ पे 2 की जगह 6 लिखकर इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24,
S1 S2 S3 क्रमशः n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग तथा उनके घनों का योग है, तो सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे इजी लगते हैं, हालांकि सारे होते नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो हमारे सामने होता है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इजी ही है, आप लोग कर लो, ज़्यादा टफ नहीं है, कर लोगे आराम से, अच्छे से करना। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, तो हमें मिल रहा है कि A1 का क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 3। यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब ही होना चाहिए था। ये जो लिखा हुआ है ना हमारा 1 का क्यूब बटा 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 1 प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और बोला गया है कि इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका nवां पद ज्ञात कर लेंगे। nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर इसका nवां पद क्या हो सकता है, तो ऊपर में तो हमें मालूम है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 पदों में 3 तक गया था, डॉट 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 nवां n पदों तक। ये हो गया हमारा ऊपर जो आएगा अंश के रूप में। हर के रूप में क्या आएगा, तो हर के रूप में हम देख रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या, जो ऊपर और नीचे आएगा अंश और हर में आएगा, वो दोनों मिला के हो जाएगा Tn। और जब Tn मिल जाएगा तो फिर हम Sn वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें Sn की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो Sn वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा सिग्मा Tn, और सिग्मा Tn अप्लाई करके हम इसको कर लेंगे। अब इसको मैं करके क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 भी मुझे कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है। देख लें, दर्शाइए कि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। तो उसको प्रूव करके दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये वाला आपको समझ में आएगा ही। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 26 ही करते हैं, हालांकि वो प्रूव करने वाला है और ये प्रूव करने वाला नहीं है, और प्रूव करने वाला मैं बोलता हूँ बार बार कि ईजी होता है। तो 26 करके बताता हूँ, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसका nवां पद आप निकाल लोगे, n पदों तक, nवां पद क्या आ जाएगा, इसका n पदों तक करेंगे जब इसका योगफल, तो क्या आएगा, ये हमें देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो सिग्मा n क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और n क्यूब का जो आता है, चलो करके बताता हूँ, थोड़ा सा कर ही देता हूँ, ठीक है। Tn क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद 26 भी कर लेंगे। तो ये जो योगफल है, ये योगफल हमें मिलेगा, सबसे पहले तो हमें इसका योगफल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका योगफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देख रहे हैं इसको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब के रूप में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें मालूम क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब जो होता है उसका यही आंसर आता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने इतना लिखा, बटा में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n पदों तक। तो अब इसके n पदों का योगफल क्या होगा, इसके n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसके n पदों का योगफल निकालते हैं, तो n/2 तो कर हो ही गया, a की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 प्लस n-1 डी कितना है हमारा, तो डी हमारा 2 है, तो 2n-2, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, बचा n स्क्वायर, यानी कि नीचे में लिटरली हमारे पास में n स्क्वायर आ गया। वाह, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आया है हमारा, ये Tn ही तो आया है हमारा, क्योंकि इसके जगह पे ये रखा, इसके जगह पे ये आया हमारा। अब ये जो Tn आया इसको सॉल्व करते हैं, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये n स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो भाग में है, तो भाग में रहेगा n स्क्वायर, गुना करेंगे तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और ये n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं, हमारे पास बचा ये Tn बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। इसको थोड़ा सा करते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n बटा 4। अब Tn बराबर इतना है, तो Sn बराबर हम लगाएंगे सिग्मा Tn, और यूज़ करेंगे 1/4 को पहले ही बाहर रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम कुछ खास है नहीं। अंदर में हमारे पास में बच रहा है क्या, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 को साइड करते हैं तो सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, और फॉर्मूला रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो 26 पे आ ही सकते हैं हम लोग, तो चलो देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, इसको ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है दर्शाइए, ये लिख लेता हूँ पहले मैं इसको, 1 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n गुणे n प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर गुना 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर गुना n प्लस 1 बराबर है हमारा किसके, 3n प्लस 5 बटा 3n प्लस 1 के। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, यूजुअली इस तरह का पैटर्न हमने पहले भी देखा है, लेकिन उस वाले में हमें क्या करना होता था कि nवां पद हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता था। अब इसमें nवां पद हमारे सामने ही है। इसको करेंगे कैसे, तो आप बस ऐसे समझ लो कि इसका जैसे अंश के लिए, पहले अंश के लिए अंश और हर का अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले अंश के लिए Tn हमें मालूम है, nवां पद हमें मालूम है जो है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। अब जब Tn मालूम है तो Sn पता करना कितना सिंपल होता है हमारे लिए। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो ये होता है हमारा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ये है हमारा Tn। अब जब Tn ये है तो Sn क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला होता है जो कि Sn क्या होगा, तो इन सभी का योगफल यहाँ आएगा। तो Sn बराबर होता है सिग्मा Tn। सिग्मा Tn यूज़ करेंगे तो सिग्मा n क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सिग्मा n क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल है ये, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n बाई 6। और यार लगता है किसी पिछले वाली वीडियो में शायद मैंने मतलब पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत बता दिया, क्योंकि इसका होता है n बाई 6 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, मैंने बाई 2 लिख दिया था शायद। ठीक है, तो देख लेना, जिस भी वीडियो में होगा उसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, मतलब जिस भी क्वेश्चन में रहा होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिग्मा n का क्या मतलब होता है, तो सिग्मा n का मतलब होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अंश मिल जाएगा कि अंश क्या आने वाला है। तो चलो उसी को सॉल्व करते हैं और लिख ही लेते हैं, पता कर ही लेते हैं। तो इसको कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है क्या, सब में से कॉमन देखो क्या मिल रहा है हमें, कॉमन जो मिल रहा है एकदम अच्छे से कॉमन। तो कॉमन मिल रहा है हमें क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सब में कॉमन है। इसमें हमारे पास बचेगा क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में था। प्लस इसमें क्या बचा हमारे पास में, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो चला गया, बचा 3, तो बचा 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक है, और प्लस में इसमें क्या बचा, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 1 बचा और कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें मिल रहा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, और ये वाला 2 का भी गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 4 कर देते हैं, और प्लस 3 दूना 6, तो इधर 6 बटा में 6। ठीक है, आगे करते हैं थोड़ा सा और, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 दूनी 8n प्लस 4 प्लस 6 बटा 6। अब इसको और कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व अच्छे से, हालांकि इतना भी रहने देंगे तो आगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेकिन और अच्छे से कर लेते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो है ही इस तरफ, इधर में 3n स्क्वायर और 3n में 8n जोड़ेंगे तो 8 3 11n हो जाएगा। ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 6 4 10 बटा 6। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, तो इतना सारा आया हमारे पास में अंश के रूप में। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट नहीं कर सकते क्या, जैसे इसका गुणनखंड अगर कर लेते तो
तो इसका गुणनखंड 3n² प्लस 11n प्लस 10 का गुणनखंड अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है हमारे पास, 10 या 30 अच्छे 25, चलो हो गया गुणनखंड। इसका गुणनखंड पहले अलग से कर लेते हैं, 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, 3n कॉमन लिया तो n प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लिया तो बचा n प्लस 2, ये हो गया हमारा 3n प्लस 5 और दूसरी तरफ n प्लस 2। तो ये जो पार्ट था हमारा, इसका गुणनखंड आया इतना, तो इसकी जगह पे हम इतना लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, फिर 3n प्लस 5 और n प्लस 2 और बटा में 6 दूनी 12। ये आया हमारा अंश, ये अंश जो था ये इतना आया। अब इतना आया तो इतना में हम देख पा रहे हैं 3n प्लस 5 है हमारा जो इसके बराबर है। अब बाकी चीज़ें शायद यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो इससे कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो आगे करते हैं, पहले अंश की जगह पे इतना रख लेते हैं, अंश की जगह पे हम रख लें कितना, इतना रख लें तो इतना है हमारा n इंटू n प्लस 1, 3n प्लस 5 और n प्लस 2 और बटा में 12। ठीक है, अब हर के लिए कर लेते हैं, हर के लिए। तो हम हर के लिए क्या देख रहे हैं, हर के लिए इसके लिए भी tn है हमारे पास में, tn बराबर ये दिया हुआ है n² इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं गुना करके, तो ये होता है हमारा n³ प्लस n²। अब tn बराबर n³ प्लस n² है तो sn बराबर क्या होगा, तो सिग्मा n³, सिग्मा tn ऐसे तो लिखते हैं, सिग्मा tn, जिसका मतलब होता है सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n²। सिग्मा n³ का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, और प्लस में सिग्मा n² का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन आप ढूंढोगे तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का हमने किया था तो कॉमन हमें मिला था n इंटू n प्लस 1/2, ये कॉमन मिला था तो अंदर में बचा था n इंटू n प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर के रूप में है तो इधर इधर दोनों तरफ बचेगा, लेकिन प्लस में इधर n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 2n प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2 और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम लेके करेंगे तो हमें मिलेगा 3n, चलो पूरा ही गुना कर देते हैं, 3n² प्लस 3n और प्लस में 4n प्लस 2 बटा में 6, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, इधर 3n², 4 3 7n और 2 3n, क्या 3, अच्छा हाँ 3n²। अच्छा एक और चीज़ देखो, हम बाद में गुणनखंड ही करने वाले हैं तो अभी गुणनखंड कर लेते हैं ना। 4 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 को हम लिख सकते हैं 6n प्लस n, 3n में 4n जोड़ेंगे 7n आएगा, 6n में 1n जोड़ेंगे तो भी 7n आएगा। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि 3 दूना 6 होता है, तो गुणनखंड हम डायरेक्ट करते आ रहे हैं, प्लस 2 बटा 6। अब गुणनखंड इसका हम देख लो किस तरह से करने वाले हैं, तो 3n कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, ये n प्लस 2 और n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3n प्लस 1 और 3n, मतलब इसका जो गुणनखंड आया हमारा इतना आ गया। तो अब पूरे की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं फटाफट। क्या था हमारा, ये Sn था ना, इसका योगफल था, तो ये हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और 3n प्लस 1 बटा में 6, ये 2 ये 6 दूनी 12। तो ये जो हर के लिए आया हमारा इतना आया है, यानी कि हर की जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं। तो चलो इसकी जगह पे इतना रख देते हैं। ये क्या है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मेरी वीडियो बीच में रुक गई हो, लेकिन पता है इस बार अच्छे से चल गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। आधा सॉल्व होने के बाद करता है तो मुझे फिर से रिकॉर्ड नहीं करता मैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो आया था हमारा ना, वो हमने सेम टू सेम लिख दिया, और लिखने की मतलब यहाँ तक तो हमने लिखा ही था।
तो उसके बाद ये पूरा का पूरा कटने वाला ही मिल गया था, n+2 से n+2 कट गया था, n+1 से n+1 कट गया था, n से n कट गया था और 12 से 12 कट गया था। तो बचा था हमारे पास में ऊपर में 3n+5 और नीचे में 3n+1 जो हमारा RHS के बराबर था। तो RHS के बराबर था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो देखा आपने किस तरह से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से प्रूव हो जाता है। आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि विविध प्रश्नावली के प्रश्न हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है सबका कंक्लूज़न विविध में ही रहता है ना, वेरियस एक्सरसाइज में ही रहता है। तो जो भी है टाइम लगा के भी हम अगर अच्छे से कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि तो मुझे नहीं मालूम कौन से रहस्यमयी कारणों की वजह से मेरी वीडियो दो बार बीच में कट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस बाय बाय बोलने आया हूँ कि चैनल को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस टाइप के कंटेंट में आपको इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि अभी तो चैप्टर 9 पे ही हैं, बाकी के चैप्टर के भी सॉल्यूशन आएंगे, तो उसके लिए अपडेटेड रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।